एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकती बट हाँ ठीक हूँ। और आज मुझे आप लोग से करनी थी कुछ बातें, तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग से भी बातें वगैरह कर लूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हम फैमिली बहुत परेशान चल रहे हैं। तो इस ब्लॉग में मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो पहले सोची कि सबसे पहले पतिदेव को कल निकलना है, तो सारा उनकी पैकिंग वगैरह कर दे। कुछ बेड में सामान मेरा फैला हुआ था। आप लोगों ने पीछे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ससुराल गई थी। वहाँ जाने से पहले सब बेड में सामान वगैरह इधर उधर फेंक के गई थी। तो मुझे लगा कि सामान वगैरह रख देना चाहिए। और क्या ही बोले, ससुराल गए थे, अच्छे के साथ कुछ बुरा भी हुआ हमारे यहाँ, जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा। तो क्या बोले, अब मतलब बोलने में भी बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो पहले सोच रही हूँ थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोग से बैठ के बातें करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं आप लोग से शेयर करनी है मुझे। तो पहले सारे काम को फ़िनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बातें करती हूँ। आप लोग भी इन चीज़ों को सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे यार, कि ऐसा भी होता है। मैं तो कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ़ में, ऑन द स्पॉट कोई चीज़ हो जाए, वो चीज़ मैंने नहीं देखी थी। तो चलिए पहले सब कुछ कर लेते हैं अपना काम, फिर आप लोग से मिलते हैं और ढेर सारी बातें करनी है मुझे। आप लोग देख सकते हैं कि बेड पे मेरा सारा सामान फैला हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, मैं फेंक के गई थी। तो मैं सोची पहले इसको सब कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। सारा सामान इतना मतलब अजीब टाइप का हो गया है, सब कुछ देख रहे हैं कैसे-कैसे फेंक-वूक के मैं गई थी। चलिए बैठ गई हूँ नीचे, सोच रही थी, ये देखिए बैग वगैरह ले आई थी सब। घर पे गई थी ससुराल, तो बैग वगैरह गंदा हो गया था, तो सारे बैग वगैरह को वॉश की। फिर उसके बाद सोच रही हूँ सारे सामान को मैं एडजस्ट कर लूँ यार। मूड ठीक नहीं रहता है तो कुछ करने का मन नहीं करता, और इस समय हम लोग का मूड बिल्कुल नहीं ठीक है। एक्चुअली है क्या कि क्या ही बोलें, कहाँ से स्टार्ट करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले कर लेते हैं फटाफट, सारे सामान को मैं रख लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव को भी जाना है। तो आप लोग डांस, वो बाहर रहते हैं तो उनकी भी पैकिंग वगैरह करनी है। तो सब कुछ फाइनली कर लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है? तो बैठ के थोड़ा मन की बातें आप लोग से कर लेते हैं ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा सा फील होता है। और इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ऐसा मिल जाए जिससे मैं सब कुछ शेयर कर लूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा आप लोग से अपनी बातें शेयर कर लूँगी तो मेरा मन काफ़ी हल्का हो जाएगा। तो चलिए फिर हम पहले आप लोग से पैकिंग करने के बाद मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा सामान इसमें भर के रख दिया यार, क्या करें, मन नहीं करता कुछ तो करने का, तो क्या किया जाए। और इधर है कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैंने, देख सकते हैं आप लोग, मैंने बैग को किस तरीके से पैक कर दिया, बस किसी तरीके से काम निपटाना है। और बेड में भी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर थी, तो सब सारी चीज़ें सही की मैं। वो मेरे शादी का एल्बम रखा है, बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा-सा मूड मेरा ठीक हो जाए और थोड़ा फैमिली का भी सब कुछ ठीक रहे, तो फिर आप लोग के साथ मैं एल्बम जल्द ही शेयर करूँगी। तो चलिए पहले चलते हैं, सारी चीज़ें ये रख लेते हैं, फिर उसके बाद पतिदेव की पैकिंग करते हैं, फिर आप लोग से बातें करते हैं। फिर पतिदेव का सारा सामान मैं निकाल चुकी हूँ और चलती हूँ, उनका करती हूँ पैकिंग, क्योंकि बहुत काम है यार, बहुत सारा काम है, मैं थक जा रही हूँ। एक तो तबीयत नहीं ठीक चल रही है ना, तो इस वज़ह से ऐसा फ़ील होता है कि बहुत जल्दी हरासमेंट हो जा रही है, बहुत वीकनेस सा फ़ील हो रहा है। तो चलिए पहले पैकिंग कर लेते हैं इनकी। इधर पतिदेव की हो चुकी है पैकिंग, अब कुछ-कुछ चीज़ें हैं, अब उनके आने के बाद ही पता चलेगा, वो अभी बाहर गए हुए हैं। जब वो आएँगे तो बताएँगे क्या-क्या कैसे और रखना है, तो फिर उसके बाद हम रखेंगे। चलिए अब बैठते हैं आराम से और आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और दोपहर का खाना वगैरह भी सब कुछ हो गया है सबका। और खाना क्या है यार, इस टाइम तो खाने वगैरह में कोई स्वाद भी नहीं आ रही है। तो आप लोग भी सोच रहे होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इतनी देर से आप लोग को वेट करा रही। तो आप लोग को बता दूँ, मैं घर गई थी शादी में, सभी को पता था, आप लोग ने ब्लॉग में देखा भी होगा कि मैं शादी में, हम मैं क्या पूरी फैमिली हम लोग गए थे और शादी भी थी। लड़की की शादी थी, उसके बाद मुंडन था, बर्थडे था, सब कुछ मतलब बहुत लंबी पार्टी होने वाली थी। तो हम लोग गए हुए थे घर शादी के 3 दिन बाद, मतलब 10 तारीख को, जिस बच्चे का मुंडन था। और बच्चे क्या, वो हम लोग ससुराल में जैसे एक होता है ना, बहुत लंबी फैमिली को, मतलब सब बोलते हैं ना कि ये अपना, किस तरीके से बताएँ, जैसे पटीदार लोग बोलते हैं कि हम लोग एक पटीदार हैं, ऐसे-वैसे होता है। मैं थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से परे हूँ, मुझे पता नहीं हुआ है कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, बट ये जानती हूँ कि वो मेरी फैमिली है, इतना मुझे पता है। तो वो आप कह सकते हो मेरे बड़े ससुर, तो मेरे बड़े ससुर थे, उनके
नाती का बर्थडे था और मुंडन था और बहुत मतलब अच्छी व्यवस्था वगैरह थी, सब कुछ था। हम लोग यहाँ से गए, शादी अटेंड किए, फिर उसके बाद हम लोग मुंडन का वेट कर रहे थे। सब लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग भी लखनऊ में रहते हैं और हमारे जो बड़े ससुर की फैमिली है सभी लोग लखनऊ में रहते हैं। उनके बेटे बहू तो दुबई में रहते हैं, बट और पापा मम्मी लोग लखनऊ में ही रहते हैं। तो मम्मी की तबीयत तो ख़राब थी, आज 1 डेढ़ साल से थी। जो मेरी बड़ी सास थी, उनकी तबीयत ख़राब थी 1 डेढ़ साल से। आपको बता दें कि उनको एक्चुअली फ़ालिज मार दिया था, बट इस सिचुएशन में नहीं थी कि मतलब वो उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या एक्चुअली आप लोग को बता दें, शादी के दिन, हाँ, जिस दिन शादी थी उस दिन यहाँ लखनऊ में वो आईसीयू में एडमिट थी। तो सभी को लगा कि ठीक हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। कुछ ऐसा नहीं था कि आप कह सकते हो कि नहीं, बहुत ऐसी पोजीशन थी कि नहीं बचेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैंने बीच में वीडियो को म्यूट कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी-सी आँख में प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम में। एक्चुअली होता है क्या है, जब आप ज़्यादा रो लो ना, तो एक तो वैसे ही थोड़ी मेरी आँख वीक है तो मुझे दिक्कत होती भी है। बट कोई नहीं। तो मैं बात कहाँ कर रही थी कि 6 को शादी थी, हाँ, 6 को शादी थी, तो उस दिन वो यहाँ लखनऊ में आईसीयू में थी। आईसीयू में थी तो हम लोग को लगा था कि ठीक हो जाएँगे, क्योंकि वो हर बार ऐसे होता था, आईसीयू में जाती थी और आ जाती थी, ठीक हो जाती थी। मतलब कुछ ऐसा टिपिकल केस नहीं होता था। बट हुआ क्या, 10 को बच्चे का बर्थडे था। मीन्स बच्चे मतलब आपको कह सकते हैं कि उनकी बहू के बेटे का था, वो फर्स्ट बेटा है और उसका मुंडन भी होना था। और आपको बता दें, हमारे ससुराल का जो रीत है, मुंडन हमारे यहाँ 5 साल पे ही होता है, उसके बीच में हम लोग नहीं करा सकते। लड़की का चाहे जब हो जाता है, पर लड़कों का मुंडन जो हमारे यहाँ होता है वो 5 साल पे होता है। तो ये हुआ था कि 10 को बच्चे का बर्थडे होगा और 11 को मुंडन होगा, 12 को। काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, खान पीन जो वो गाँव में होता है, सब लोग खिलाते हैं, भोज वगैरह, तो सब कुछ था ऐसा। तो किसी को ये नहीं पता था कि इन स्पॉट ऐसा कुछ हो जाएगा कि आदमी कभी एक होता है ना कि हम ड्रीम भी नहीं देखे थे ऐसा कि ऐसा होने वाला है। इतनी अच्छे से हम लोग ने खूब सारी तैयारियां की थी। आप लोग ने देखा होगा ब्लॉग में कि मैं गिफ्ट वगैरह भी लेके गई थी। अभी मेरे बेटे का जब बर्थडे था, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बेटे के बर्थडे का वीडियो एक एक करके शेयर करूंगी आप लोग के साथ। एक्चुअली वो छोटी छोटी क्लिप मेरे पास थी तो हमने इसलिए शेयर कर दिया कि आप लोग ये ना सोचो कि मैंने अपने बेटे के बर्थडे को नहीं आप लोग के साथ शेयर किया है। तो वो ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया, बट कोशिश मेरी पूरी यही है कि कि मैं एक-एक करके वीडियो और कौन-कौन आया था, कैसे, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। उसको 2-3 पार्ट में करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि 2-3 दिन बाद करें, क्योंकि अभी मूड थोड़ा डिस्टर्ब है और सब कुछ एक टाइम पे अच्छा लगता है यार। ऐसे नहीं अच्छा लगता है कि चाहे जब आप जिस चीज़ कोई गम में हो तो आप उसमें खुशी एन्जॉय करो, तो वो मुझे नहीं समझ में आता, मैं खुद कर भी नहीं पाती हूँ। तो 10 को बर्थडे था, तो मम्मी आईसीयू से 1 दिन पहले निकल चुकी थी, मेरी जो बड़ी सास थी। तो सब लोग ने सोचा कि मतलब अब तो ठीक हो गई हैं, 10 को आएँगी। और आपको क्या बताएँ यार, मतलब बताते समय भी मुझे रोना आ रहा है। 10 को बर्थडे का टाइम था, 7 ओ क्लॉक पे केक कटिंग होनी थी, सारी अरेंजमेंट हो गई थी, केक वगैरह आ गया था और उसके बाद घर में झालर वगैरह लगना, मतलब एक शादी वाला माहौल पूरा घर में हो गया था। और इतने खुश थे सब लोग कि जब मम्मी आई लखनऊ से, जब सुल्तानपुर मेरा ससुराल है, तो वहाँ वो पहुँची तो फिर सब लोग ने देखा तो सबको थोड़ा फ़ील हो रहा था कि इनकी सिचुएशन गड़बड़ है, ऐसा ना हो कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और इन द स्पॉट जब 7 ओ क्लॉक पे केक कट होना था, उसी टाइम ये सिचुएशन हुई कि मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और एक्चुअली हुआ क्या कि जब तक घर से हम लोग लेके निकले, उनको 4th अटैक पड़ चुका था। आपको बता दें, उनको 3 अटैक पहले पड़ चुका था, ये 4th अटैक था जिस समय उनकी डेथ हुई। तो वो नहीं रही अब। तो बच्चे का मुंडन, बर्थडे तो कोई मतलब ही नहीं है सब सोचने का। और आपसे मैं क्या बताऊँ, अभी मेरे बेटे के बर्थडे में भी आई थी और बेटे के बर्थडे के 3 दिन बाद, मैं लखनऊ में ही वो रहती है गोमती नगर में, वहाँ मिलने भी मैं गई थी। 3 दिन बाद से बता रही हूँ आपको कि मेरे बच्चे का बर्थडे 22 को था, 24th को या 25 को मैं मिलने गई थी। मुझसे इतने खुश होके बोली कि तुम्हारे बेटे का मुंडन है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं वो दूँगी। मतलब सारी चीज़ें सोच के इतनी अंदर से उलझन होती है यार, इतनी बेचैनी होती है कि मतलब आदमी, किसी का भरोसा नहीं यार। 1 हफ्ते में इतना अच्छा खासा हम लोग देखे हैं और उसके बाद ऐसा हो जाए तो समझ में नहीं आता है। इतनी बेचैनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरी फैमिली हम लोग की टूट गई।
टूटने का रीज़न ये था कि बच्चे का उनको बहुत शौक था मुंडन का, और किसी को भी दादी को अपनी नाती का बर्थडे करना रहता है, नाती पोता जो भी लगते हो, तो मतलब एक अंदर से एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ मेरा। और हमारे यहाँ जो ससुराल में मुंडन होता है वो एक तरीके से आप समझ लो कि जैसे कि एक शादी का फंक्शन होता है, सेम वैसे ही होता है। बहुत मतलब खर्चे ताम झाम बहुत रहते हैं। तो उसी तरीके से तैयारी भी थी उनकी, मतलब पूरे घर को साड़ी लेना, गहने खरीदना। जो हमारे यहाँ क्या होता है, मुंडन जब होता है तो घर में जो नाउन होती है, कहाइन होती है, उनको गोल्ड दिया जाता है। तो मतलब सारी तैयारी हो गई थी यार, मतलब कोई क्या हो गया कोई सोचा नहीं। कितनी खुशी में उन्होंने, इतने गम में सब लोग हो गए कि कुछ याद नहीं रहा। तो हम लोग 10th को उनकी डेथ हुई। 11th को, हाँ 11th को डेड बॉडी जलाई गई थी, आपको बता दें। क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं, वो दुबई में रहती हैं। एक दुबई रहती हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया रहती हैं और एक पुणे में रहती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का तो कम, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई मतलब नहीं था, वो लोग नहीं आ पाती। कि दुबई से जो दी रहती हैं और पुणे में वो लोग तो आई थी। तो उन लोग का भी वेट हो रहा था। और डेड बॉडी जब एक होता है ना कि शाम ज़्यादा हो जाने के बाद डेड बॉडी जलाई नहीं जाती, तो वो था, इसी वजह से जलाया नहीं गया। नेक्स्ट 11th को जलाया गया। और हम लोग 11th को वहाँ से वापस आ गए। क्योंकि एक होता है ना कि घंट बनने के बाद हम लोग जा नहीं सकते, और यहाँ पापा की ड्यूटी लगी थी, एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग को आना पड़ा। फिर हम लोग जाएंगे, पापा भी गए थे, देवर भी फिर गए थे, फिर से हम लोग को जाना भी है। 10वां जो होता है उसमें हम लोग जाएंगे। तो मतलब यार ऐसा हो जाएगा, हम लोग ने सोचा नहीं था। आपको बता रहे हैं कि मतलब पूरी फैमिली हम लोग की टूट गई। मतलब टूटने का रीज़न ये था कि एक बच्चे का शौक था उनके मन में। भगवान इतना तो सोच लिए होते यार कि उनके शौक को पूरे हो जाने। सब लोग ने ये जब उनको देखा तो यही प्रे किया कि यार बस 2-3 दिन किसी तरह अपने बच्चे का फंक्शन देख लें। बट जो चीज़ होता है ना कि जो लिखा है वो कभी नहीं टल सकता। वो लिखा था उनका उस टाइम तक रहना और जाना, दोनों फिक्स टाइम था। तो वो उनको जाना ही था यार। तो क्या ही बोला जाए, मतलब जो सिचुएशन उनकी बहू की थी हम लोग ने देखा ना, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड था सास बहू का। शायद ही मतलब कोई सास, मतलब क्या ही हम बताएं आप लोग को, शायद ही मतलब सास बहू का इतना अच्छा बॉन्ड किसी ने देखा होगा। वो लोग एक ही थाली में खाना खाती थी, एक ही थाली में, मतलब जूठा खाना लगता नहीं था कि वो बहू है वो सास है। इतना अच्छा बॉन्ड उन लोग का था कि क्या ही बोले। वो दुबई में रहती थी तो वो आती थी तो उसको ये लगता था कि मतलब मेरी सास मेरी माँ जैसे। एक्चुअली उसकी माँ बहुत कम एज की वो थी, तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। फादर मदर दोनों नहीं थे, तो उसको ये लगता था ससुराल पक्ष में सब मेरे अपने हैं, और यही मेरी मम्मी हैं, यही मेरे पापा और सासू माँ, जो भी समझो सब कुछ वही हैं। तो बहुत अच्छा बॉन्ड उन लोग का था, देख के हम लोग को बहुत खुशी मिलती थी। मैं जब बच्चे का वीडियो बर्थडे का आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो उसमें आप लोग देखिएगा कि मतलब इतना अच्छा बॉन्ड कि एक ही थाली में वो सब खाना खा रही थी। लोग देख के हैरान हो गए थे कि यार मतलब बहू है, ये सास है, मतलब क्या ही हम बताएं। मतलब इतना ज़्यादा लोग देख के अंदर से ये था कि अरे ऐसी बहू तो होना मुश्किल है, या ऐसी सास होना मुश्किल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत भी थी यार। थोड़ी हेल्दी थी बट बहुत खूबसूरत, एकदम वाइट थी। थोड़ी बीमारी की वजह से कलर डल हो गया था, बट ऐसी थी नहीं वो। तो क्या ही बोले, अब तो हम लोग के बीच वो रही नहीं। पर उनकी यादें, उनकी बातें हमें भूलती नहीं। हम क्या क्या आप लोग को बताया, बच्चे के बर्थडे में आई थी तो ओजस को कपड़े लेके आई थी। तो हमसे बोली, हमने बोला कि मम्मी आप मेरे लिए नहीं लाई जीन्स टॉप? तो बोल क्या रही हैं, तुमको भी जीन्स टॉप खरीद के देंगे पर तुमको पहन के फ़ोटो खींच के भेजना, तभी देंगे तुमको। मतलब किस तरीके की बात है, क्या क्या हमसे करके गई। हमसे बोली आओ मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो, पता नहीं है मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं और उनकी बहू स्नेहा, मतलब मैं नेहा, वो स्नेहा, दोनों हम लोग साथ में फ़ोटो खिंचवाए। ढेर सारी हम लोग के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी, अपने से बुला के कि आओ मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। तो क्या क्या हम याद करें, जो याद करो तो सब मन एकदम ख़राब सा हो जा रहा है यार। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये फ़ील हुआ कि लाइफ में अब किसी का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या हो जाए, कब किससे कोई मिल के जा रहा है और क्या बातें हो जाएगी, क्या सुनने को मिल जाएगा, कुछ भी नहीं पता। तो गाइस जब तक कि आप लोग की लाइफ है, सबकी ज़िंदगी है, खुल के जी लो, हँस के जी लो और सबसे प्रेम से मिल के रह लो। फिर इसके बाद किसका क्या होना है कुछ नहीं पता, और किसके साथ क्या होना है ये भी नहीं पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं यार, हल
हर पर्सन से अपनी बॉन्ड अच्छी रखो कि हर आदमी आपसे खुश रहे। आप किसी को हर्ट करके आप सोचो कि मैं नेक्स्ट पर्सन को हर्ट करके और आप हैप्पी रहो, तो वो पॉसिबल नहीं। वो आप भले कर रहे हो कि भगवान देखता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। तो इसलिए कोशिश में यही है और आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रे है कि हर आदमी अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करिए। और ख़ासकर जिसे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है, देखिए सास को कभी भी सास की तरह नहीं समझना चाहिए। मैं तो नहीं समझती हूँ, मैं अपनी सास को माँ के जैसा ही समझती हूँ, क्योंकि मम्मी, हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर मैं गुस्सा होती हूँ तो मम्मी को कुछ बोलती हूँ तो मम्मी भले गुस्सा में बोल देती, पर ये नहीं कि मैं मम्मी के पास नहीं जाऊँगी अब, ऐसा नहीं है। मैं 2 मिनट बाद, मम्मी ये चीज़ ऐसे करना है, तो मम्मी को ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी लगती है कि मतलब ये गुस्सा नहीं होती है। कुछ भी रहता है तुरंत आ जाती है हमारे पास। मैं गुस्सा होके रह ही नहीं पाती हूँ, ना अपने हस्बैंड से, ना मम्मी से, ना फैमिली से, किसी से नहीं, क्योंकि मैं बिना बोले नहीं रह पाती हूँ ना। मुझे ये लगता है कि मैं किसी से ना बोलूँ तो मेरे खाने ही ना पचे। तो मैं इसलिए सबसे अपना बॉन्ड अच्छा बना के रखती हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बॉन्ड अच्छे बना के सबसे रखिए। और लाइफ़ में किसी का भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा बातें आप लोग से हमने कर ली। कुछ तो बचा नहीं, क्या-क्या बातें करूँ, क्या ना करूँ। बहुत सारे ब्लॉग मेरे पास थे, बट मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इस टाइम मुझे सब कुछ शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने ये शेयर की, नहीं तो मैं ढेर सारे ब्लॉग, मेरे पास शादी के बहुत सारे फंक्शन के ब्लॉग थे, बट मैंने नहीं किया। थोड़े-थोड़े जो मेरे पास था, एक ब्लॉग में मैंने सब कुछ कर दिया उसी में, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार कि मतलब मेरे घर में कुछ हुआ और मैं उसमें हैप्पी-हैप्पी होके सारे ब्लॉग शेयर करूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमसे। तो चलिए गाइस, फिर चलते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।